सनातन धर्म की। तो महाराज सुग्रीव ने जाके बताया कि हमारे भाई को ये वरदान मिला है, जो कोई भी सामने से वार करेगा तो सामने वाले का बल बाली में आ जाएगा। इसलिए राम जी ने छिप करके वार किया, और जब छिप करके वार किया तो बाली जब चोट से लथपथ हुआ तो बाली से भगवान ने कहा कि कहो बाली में तेज आई करो राज पर जाई, कहा तो मैं आपको सचेत कर दूं और राज कीजिए। बाली ने कहा जीना नहीं चाहता, नारायण के द्वारा अगर मृत्यु भी प्राप्त हो तो वो भी मोक्ष को देने वाली होती। अरे मरना तो विद्युत का होता है, कौन ऐसा है जिसकी मृत्यु मालिक के द्वारा होती, ईश्वर के द्वारा होती। अरे हमारा अगर भगवान के द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशील समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं कारण पूछ रहा हूँ कि किस कारण से आपने मुझ पर प्रहार किया, हमसे कौन सी भूल हो गई, क्या हुआ है? तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं इस धरती पर धर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का ध्वज लहराने के लिए आया हूं, इसलिए हम अधर्मियों का नाश करते। बाली ने का अधर्म क्या किया? तो कहा कि तुमने छोटे वाले भाई की पत्नी रोमा का हरण कर लिया, तो ये एक किस्म से अधर्म ही है। और आज भगवान श्री राम सरकार को अगर सुग्रीव महाराज जाकर के बात ना बताते तो शायद युद्ध तो बहुत समय तक चलता और इतनी जल्दी वध भी नहीं होता। तो एक बात ध्यान दीजिए कि ऐसे जो भाई होते हैं उन भाइयों से हर एक बात बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर विभीषण को ही ये बात मालूम थी कि रावण की नाभि में अमृत अगर ना मालूम होता भैया तो 2-4 दिन लेट लग जाता मरने में, ठीक ना, 2-4 दिन की उम्र और बढ़ जाती। उधर बाली